हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। आज हम थोड़ा एसएमसी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएमसी वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हर कोई देखता ही है एसएमसी के ऊपर वीडियो। और क्यों देखता है? क्योंकि थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, वो जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को। इजी कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो इस वजह से एसएमसी ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं। एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, ठीक है। तो एसएमसी के ऊपर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आज थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि स्मार्ट मनी के क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और हमें इंट्राडे में उससे क्या हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आज थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, फॉर एग्जांपल कि कोई एक स्टॉक है जो यहाँ से चल करके ऊपर की तरफ गया है, इस प्राइस तक गया है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जब मार्केट करेक्शन करेगा तो वो जिस प्राइस पर आएगा वहाँ से एक प्राइस रहता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इनका, जिसको हम पीओआई के भी कहते हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना पड़ता है, पहला। दूसरा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम इस वजह से भी लेते हैं क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। कभी एक जोन में, कभी एक कैंडल में, याद रखिएगा, कभी एक जोन में, कभी एक कैंडल में, ठीक है। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है वो आपको 1.5, 1.7, 1.10, 1.15, 1.30 इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। वो बात है कि आप लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है तो यहाँ से आप लोग एज्यूम करते हैं कि मार्केट एटलीस्ट इस वाले पॉइंट तक तो आएगा जिससे आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो इसीलिए हर कोई एसएमसी में इतना इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब क्या दूसरी बात ये रहती है कि क्या एसएमसी हर जगह काम आता है? एसएमसी हर जगह काम नहीं आता दोस्तों, खासकर इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ मैं। बड़े स्ट्रक्चर में एक तरीके से काम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर को बनाया ही उन लोगों के लिए है, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर में ही वो लोग काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट मनी किसको कहा जाता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, बहुत सारा पैसा, है ना। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो हमारे लिए आप स्मार्ट मनी हो। अगर आपके अंदर इतना पैसा है कि आप कैंडल्स उठा सकते हो तो हमारे लिए आप स्मार्ट मनी हो। सिंपल सी बात है ना। तो स्मार्ट मनी जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, अब जहाँ से जैसा कि मैंने बताया कि जिस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जहाँ पर मार्केट करेक्शन करती है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहता है कि जब मार्केट यहाँ से गई हुई रहती है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ती है, अपना फुटप्रिंट छोड़ते हुए जाती है, ठीक है। अब हमें उन फुटप्रिंट को पहचानना पड़ता है, ठीक है, ताकि जब मार्केट आए उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में तो वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आपने सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। हमें उस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना पड़ता है। उस ऑर्डर ब्लॉक के वजह से क्या होता है कि आपका जो रिस्क रहता है ना वो बहुत छोटा रहता है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए, वहाँ से मार्केट अप जाए डाउन जाए, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है? ऑर्डर ब्लॉक हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं ताकि वहाँ से हमारा जो रिस्क होता है ना वो डिफाइन हो। रिस्क के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, प्रॉफिट के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखते, हम लोग रिस्क के लिए ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि हमारा रिस्क कहाँ से छोटा पड़ रहा है, कहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ताकि मार्केट में हमें छोटा रिस्क और अच्छा सा रिवॉर्ड देखने को मिले। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करा जाता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का ये रहता है। और मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं कि हर जगह काम करता है एसएमसी, तो हर जगह एक्चुअली काम नहीं करता एसएमसी। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं आपको तो इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये एसएमसी जो है इंट्राडे
वालों के ही कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो एसएमसी में अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वो 1-2 दिन तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहती है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर एसएमसी कैसे अप्लाई कर लेंगे, मेरे को खुद बताओ आप। अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना रही है बड़े बड़े उसमें, तो आप यहाँ पर कैसे करके एसएमसी इन्वॉल्व कर सकते हो? आप अप्लाई कर ही नहीं सकते इसको, आप फंस जाओगे इसी में। इसको सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ रहता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम लोग एसएमसी क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ रहता है, और इंट्राडे में जो हम लोगों को अप्लाई करना है, तो ये कंसोलिडेशन फेज में हमें अप्लाई नहीं करना है। हमें अप्लाई करना है जो भी एक चढ़ती हुई या फिर गिरती हुई मार्केट होगी उसमें अप्लाई करना है, या फिर ये अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगी तब जा कर के अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आपके माइंड में बन जाएगा कि हाँ आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना। और दूसरी बात, सबसे पहले आपको अपना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाई लो मार करके जा रही है, ठीक है? हाई लो मार करके जा रही है। अब क्या जो हमें दिखाया जाता है, मार्केट कभी इस तरीके से चलता है, इस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं, ये जैसे कि हायर हाई बना करके जा रही है, ये लोअर लो है आपका, इस तरीके से नहीं चलता मार्केट चलता है इस तरीके से कि आपका ऐसे ऐसे करके गई, यूं करके आती है, फिर यूं करके जाती है, यूं करके। तो उसके लिए आपकी आंखें जो है वो ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है? कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचाने कि आपका हाई कहाँ बन रहा है, लो कहाँ बन रहा है, हाई कहाँ बन रहा है, लो कहाँ बन रहा है। तब जा करके एक मार्केट में आप अच्छा स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे और साथ में आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देख पाएंगे, ठीक है? तो ये था एसएमसी के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ जो मैंने आज दिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए इसमें तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है? तो अगर आपका और कमेंट मिलेगा मेरे को तो फिर मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।